होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से। बोलते हैं सुंदरम बालचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए ये मुख्य वादक रहे हैं? तो बच्चे हमारा राइट आंसर क्या है? ये वीणा के लिए जाने जाते हैं और 1982 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। ये भी आप जरूर साथ साथ याद करके चलोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं? वायलिन, सरोद, गिटार, बिल्कुल ये तार वाले वाद्य यंत्र आपको साफ दिख रहे हैं। लेकिन हारमोनियम बच्चे तार के साथ साथ एक कीबोर्ड वाद्य यंत्र भी है, समझ गए? तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है एक कीबोर्ड वाद्य यंत्र। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हारमोनियम है बच्चे, अप्पा जलगांवकर का संबंध इसी से था। किसका? अप्पा जलगांवकर, याद रखोगे, इनका संबंध इसी से है। ज्ञान प्रकाश घोष, याद रखोगे, ज्ञान प्रकाश घोष, इनका संबंध भी इसी से है। किसके? श्री पुरुषोत्तम के बारे में आपसे पूछ लेगा इसमें, बट इससे ज्यादा इन तीन में से नहीं पूछता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? अब कैसा ढूंढना है आपको? यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए, ताल का होगा या फूंक मार के बजाए जाने वाला होगा, सीधी सी बात है भाई। चलो तो हम देखते हैं बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा? भाई गिटार, सितार, वायलिन, ये तो आपको पता है तार वाले वाद्य यंत्र है, ठीक है भाई। अब अगर हम देखेंगे जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट तो फूंक मार के बजाया जाता है। बाजा जो होता है, बाजा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, है ना भाई, ध्यान रखोगे, आप इसको देखो, है ना, ये है ना बाजा जो आपको शादी बारातों में देखने को मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इसको चाहे यूं ले जाओ तुम करके, ठीक है, वो फूंक मार के जो बजाया जाता है, ठीक है। अब इसको तुम कैसी भी ले जाओ घुमा के बेशक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ट्रम्पेट। जो बच्चे फूंक मार के बजाए जाते हैं उनको सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं बच्चे? सुशिर वाद्य यंत्र। ये जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, है ना, ध्यान रखोगे, फूंक मारकर, वो कैसे होते हैं बच्चे? सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि बांसुरी हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे, बांसुरी हो गया, जैसे कि बच्चे शहनाई हो गया, समझ गए आप लोग, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं बच्चे, वायलिन, सारंगी, सितार, ये कैसे हैं? वायलिन, सारंगी और सितार, ये तो बच्चे कैसे हो गए? ये तो तार वाले वाद्य यंत्र है सर। तो फिर कौन सा? बांसुरी है, बिल्कुल ठीक है। अब बांसुरी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है। बच्चे बांसुरी के लिए आप किसको देखोगे? पन्नालाल घोष को देखोगे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। पन्नालाल घोष के साथ साथ आप हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। किसको? है ना, अगर आप देखोगे बच्चे हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी आप इसमें से देख सकते हैं। बोलते बच्चे निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र है, मतलब इस बार बच्चे आपको तार वाला वाद्य यंत्र ढूंढना है, ठीक है। तो बच्चे कौन सा? मृदंगम, तबला, शहनाई, संतूर। साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि इसमें से है कौन सा, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसमें से साफ दिख रहा होगा कि सर जी मृदंगम कैसा है, जरा आप देखो, ये ताल वाद्य यंत्र है बच्चे। मृदंगम एक पतली सी लंबी सी ढोलक होती है, समझ गए, पतली सी लंबी सी ढोलक आपको देखने को मिलेगी। तबला आप जानते हो, मृदंगम के ही दो हिस्से कर दीजिए आप, तो क्या बन गया बच्चे? तबला बन गया। शहनाई बच्चे क्या हो जाएगा? शहनाई है फूंक मार के बजाए जाने वाला, ये कैसा है बच्चे? फूंक मार कर। संतूर कैसा है बच्चे? आपको देखने को मिलेगा तंत्री, यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये कैसा है बच्चे? तार वाला वाद्य यंत्र। अब संतूर जो होता है बच्चे, उसमें 72 से 108 के बीच में आपको क्या मिल जाएंगे? तार, ठीक है भाई। संतूर से आप किसको याद रख सकते हो? ठीक है भाई, वो आप याद रख सकते हो शिव कुमार शर्मा जी को। शिव कुमार शर्मा जी ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे बच्चे। कहां से? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मृदंगम, ये क्या होता है बच्चे? मृदंगम, है ना भाई। मृदंगम अभी हमने देखा, पतली सी लंबी सी ढोलक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पतली सी लंबी सी ढोलक, ये मृदंगम है, ठीक है बच्चे। मृदंगम पतली सी लंबी सी ढोलक आप देखोगे, ठीक है। अब बच्चे ये क्या हो गया? दो मुंह वाला ढोल, इससे किसका संबंध है भाई? ध्यान रखोगे, पालघाट मणि अय्यर, याद रखोगे बच्चे, किसका? याद रखोगे, पालघाट मणि अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पालघाट मणि अय्यर को ही पेपर में हमारे यहीं से पूछ लगता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे क्या है? अच्छा, पता है अमीर खुसरो ने क्या किया था? इसी पखावज, ध्यान रखोगे, सॉरी, ये ध्यान रखोगे, इसी मृदंगम को क्या किया था? दो हिस्सों में बांट के, बीच में से तोड़ के, और क्या बना दिया था बच्चे? ध्यान रखोगे, इसी में से क्या बना दिया था? इसी में से तबला बना दिया था।
तो हम कहते हैं ना कि उसने तबले का आविष्कार किया था, तो ऐसे ही किया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए बच्चे? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पालघाट मणि अय्यर, केवी प्रसाद, इन दोनों का संबंध इसी से है बच्चे। कौन सा? केवी प्रसाद। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संगीत यंत्र है बच्चे, सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। बच्चे सितार से आप किसको लगा सकते हैं? आप विलायत खान को लगा सकते हैं, विलायत खान को। और बच्चे आप किसको लगा सकते हैं इसमें से ध्यान रखोगे, है ना? पंडित रविशंकर जी को लगा सकते हैं, पंडित रविशंकर को आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इनमें से मुगल शासक कौन सा जो वीणा बजाता था? तो बच्चे वीणा जो बजाता था वो कौन बजाता था? औरंगजेब। उसको वीणा में बहुत रुचि थी, ठीक है, लेकिन किसी को भी वो बजाने नहीं दिया करता था। समझ गए? मतलब ऐसा था, ये तो खुद बजा लेता था संगीत से, लेकिन घृणा करता था। एक बार क्या हुआ, लाल किले के आगे से कुछ ऐसे ही गाने बजाने वाले लोग निकल के जा रहे थे बच्चे। इसके कानों में धुन पड़ रही थी। बोला ये कौन है जो बजा रहा है? बोलेगा साहब गाने बजाने वाले हैं। कहते तो ये जहां से जा रहे हैं इन्हें वहीं गाड़ दो, तो उन्हें वहीं गाड़ दिया गया था जमीन में। समझ गए? ऐसा भी था औरंगजेब खुद, लेकिन वीणा बजा लेता था। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर बच्चे। ये कहता है बच्चे अगला क्वेश्चन, बोलता है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? नक्कारा उत्तर प्रदेश में बजाया जाता है। समझ गए? नक्कारा उत्तर प्रदेश में बजाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक, जरा बताओ भाई किससे? बच्चे बिस्मिल्लाह खान जी जो थे ये डुमराव गांव से आते थे। डुमराव कहां पर पड़ता है बच्चे? ये पड़ता है बिहार में। ठीक है बच्चे, और इनका संबंध किससे था बच्चे? शहनाई से। शहनाई एक मंगल वाद्य यंत्र होता है, यानी कि शुभ अवसर पर बजाया जाता है। कैसे बच्चे? शुभ अवसर पर बजाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, जो शहनाई के लिए तो इनको जाना जाता है, 1961 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। ध्यान रखना, 1968 में क्या मिला था इन्हें? पद्म भूषण मिला था। और अगर हम देखेंगे बच्चे 1980 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था बच्चे। ठीक है, और बच्चे अगर हम देखेंगे इनको 2001 में भारत रत्न मिला, ये भी आप ध्यान रखोगे। 15 अगस्त की जो शाम थी 1947 में इन्होंने लाल किले पर बच्चे ये इसका प्रदर्शन किया था, शहनाई बजाई थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शहनाई, शहनाई में बच्चे 7 छेद होते हैं। कितने? 7 छेद, और फूंक मारकर बजाया जाता है। क्या है बच्चे? फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, शाबाश। तो शहनाई से हम किसको जरूर ध्यान रखेंगे? बिस्मिल्लाह खान जी को याद रखेंगे, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? बच्चे ये जो अमजद अली खान है ना भाई, ये ध्यान रखोगे, ये सरोद बजाते। सरोद एक फारसी नाम है। ठीक है, अमजद अली खान 9 अक्टूबर 1945 को जन्मे थे, और ये कहां पर बच्चे? ग्वालियर में जन्मे थे, है ना भाई, ग्वालियर में जन्मे थे, क्योंकि इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे बच्चे अमजद अली खान, इनको 1975 में क्या मिला है बच्चे? ध्यान रखोगे, पद्मश्री मिला है। ठीक है, 1991 में क्या मिला है? ध्यान रखोगे, पद्म भूषण मिला है। ठीक है बच्चे, 2001 में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये है अमजद अली खान। ठीक, अब बच्चे अमजद अली खान ये जो है क्या है? सरोद से तो है, इनके बेटे का नाम भी पूछे गए हैं, तो इनके बेटे के नाम है अमान और अयान अली। याद रखोगे, अमान और अयान अली, ये भी आप ध्यान रखना बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सरोद से तो सर और भी कौन जुड़ा हुआ है बच्चे? अलाउद्दीन खान जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खान। ठीक है, और अली अकबर खान भी जुड़े हुए हैं। याद रखोगे, अली अकबर खान का संबंध भी हो जाएगा इससे, सरोद से ही। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो सरोद के लिए भी हम इनको याद रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चे। बोलता है भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बच्चे विलायत खान की बात कर रहे हैं। विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, किससे है? सितार से है। अच्छा, 1964 में सरकार ने इनको पद्मश्री देने की पेशकश करी, इन्होंने मना कर दिया। सरकार बोली कि यार पद्मश्री मना कर दिया बंदे ने, अब क्या करें है ना? तो अब एक काम करते हैं, पद्म भूषण देंगे तो मानेगा नहीं, तो एक काम करते हैं पद्मा विभूषण दे देते हैं।
तो 1968 में पद्मा विभूषण, ओके बच्चे ध्यान रखोगे, पद्मा विभूषण की पेशकश करी, इन्होंने नहीं लिया। बोला आपको जो है सरकार से बोलते हैं, बोला आपको कलाकारों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, चाहिए, ठीक है भाई, उन्होंने नहीं लिया। तो ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना बच्चे। इन्होंने सितार के लिए नहीं लिया, ये ध्यान रखना। इनको क्या मिलता, ध्यान रखोगे, ये अवार्ड्स मिलते नहीं लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट।